अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है और गर्मी की वजह से अक्सर जो गाड़ियां हैं वो हीटअप हो जाती हैं, गाड़ियों के अंदर प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो जो लोग हैं जिनके पास गाड़ियां मगर उन्हें पता नहीं है ऑयल कब चेंज करवाना चाहिए, गेयर ऑयल कब चेंज करवाना चाहिए और गाड़ियां ज़्यादा हीटअप क्यों होती हैं। आज मेरे साथ मारूफ एक बड़े ही वायरल मैकेनिक जो हैं, इनका नाम मुनीर बादशाह है और तकरीबन बड़े ही अरसे से ये यहाँ पे काम कर रहे हैं। मुनीर साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया मुनीर साहब, आपने वक्त दिया। मुनीर साहब मुझे ये बताएं कि इस गर्मी के अंदर बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जो है वो हीटअप होती हैं, क्या वजह? सर इसमें दो इशू आते हैं। एक तो इसका रेडिएटर होता है, रेडिएटर गंदा हो जाता है, उसकी वजह से भी होता है, और रेडिएटर में रंग वगैरह आ जाता है ना, इस वजह से गंदा गाड़ी टफ होती है। और जब रेडिएटर साफ़ कराते हैं तो इंशाल्लाह बड़ा फ़र्क पड़ जाता है इसमें। जब एसी चलता है, लोड पड़ता है, उसकी वजह से काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों पे। अच्छा, काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अच्छा मुनीर साहब मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह अक्सर हम लोग गाड़ी का जो ऑयल होता है वो 5000 किलोमीटर के ऊपर चेंज करवाते हैं, तो गर्मियों में क्योंकि एसी भी चलता है, एसी से कोई ऑयल के ऊपर फ़र्क पड़ता है या नहीं पड़ता? नहीं, इतना तो फ़र्क, जिधर 5000 कराते हैं और 4500 भी चेंज करा लेते हैं। गर्मी में फ़र्क तो पड़ता है, एसी का लोड पड़ता है गाड़ी पे, एसी का लोड पड़ने की वजह से ये बनता है थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया। अच्छा अगर ऑयल की बात की जाए तो ऑयल अक्सर हम लोग देखते हैं कि मिसाल के तौर पे जो सीलें लीक होती हैं, ऑयल कम की वजह से लीक होती हैं या ज़्यादा की वजह से लीक होती हैं? जब भी सीलें लीक होती है तो ओवर होता है तेल, उसकी वजह से लीक होती है। कम की वजह से सीलें लीक नहीं होती, कम की वजह से चलो लीक नहीं होती। होती। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर गेयर ऑयल की बात की जाए तो गेयर ऑयल कितने किलोमीटर के बाद चेंज करना चाहिए? गेयर ऑयल मुख्तलिफ गाड़ियों का, मतलब एक गाड़ी है, मतलब जिस तरह करोला खड़ी है हमारे सामने, इसका कम से 40-45 के करीब करीब चेंज कर देना चाहिए। ठीक हो गया। और अभी नई गाड़ी ग्लोरी वगैरह आई है, दूसरी गाड़ी चाइना की आई है, वो 30,000 किलोमीटर बाद चेंज करते हैं। यानी वे गाड़ी में, हर गाड़ी में अपना अपना है फ़र्क। अपना अपना होता है। अच्छा मुझे बताएं कि टाइम बेल्ट और बैरिंग क्या चीज़ है और ये कब चेंज करवाना चाहिए? टाइम में बेल्ट, करोला में तो टाइम बेल्ट आता नहीं है, इसमें टाइम में चैन आती है। मतलब जिस तरह हमने कल्टस पुरानी लगा लें, 10 मॉडल लगा लें, जिस तरह हम हैरान लगा लें, इस तरह छोटी दूसरी गाड़ी हैं उनमें टाइम में बेल्ट होता है। जो इसकी बुक में रहता होता है कंपनी 90,000 किलोमीटर बाद इसे चेंज करना पड़ता है। बैरिंग और सेट दोनों चीज़ें चेंज करनी पड़ती हैं। मकसर लाख बोलती हैं मगर लोग तो हम तो 90 में कर देते हैं, मगर रास्ते में टूट ना जाएंगे, मसला ना बने, इस वजह से हम चेंज करते हैं। इस वजह से चेंज करते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, अक्सर लोग मैकेनिकों के बारे में ये कहते हैं कि उनके पास अगर गाड़ियां छोड़ के जाते हैं तो वो बीच में से काम की जो जेन्युइन चीज़ें होते हैं वो निकाल लेते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? सर ये गलत बात है, इस तरह नहीं होता। जारी बात है, जिस बंदे के पास गाड़ी है, गाड़ी छोड़ के जाता है, उस गाड़ी को पता है मेरी ब्रेक किधर काम कर रही है, रेस मेरी किधर काम कर रही है, मगर वो ऐसा मैकेनिक तो नहीं होगा जो चीज़ जेनुइन निकाल के दूसरी चीज़ डाल देता है। चीज़ ख़त्म होगी, जारी बात है, पार्ट लेके फिर पार्ट का डालना है, हर चीज़ है, मगर ना जेनुइन मिले तो पार्ट, ना जेनुइन तो डालनी पड़ती है ना फिर। अच्छा अगर जो टायर के अंदर जो शू लगे होते हैं, जो ब्रेक शू होते हैं, ठीक है, ब्रेक शू कब चेंज करवाने चाहिए और उसका चलते हुए पता कैसे लगता है कि ये हमने चेंज करवाना? ये इस तरह है ना, ब्रेक शूज चेंज कर, जब आप ब्रेक मारते हैं हल्की आवाज़ आना शुरू हो जाती है, ब्रेक के साथ चिड़ चूँ चूँ चिड़ की आवाज़ आना शुरू, समझना कोई मसला है। जब इसमें गाड़ी में ब्रेकल कम होना शुरू हो जाता है तो फिर भी ब्रेकर शू ख़त्म होना शुरू हो जाता है। जब ब्रेक शू कम ख़त्म होते हैं उसके बाद ब्रेकल भी कम शुरू होना। अच्छा एक सवाल काफ़ी लोग हमसे पूछते हैं, मैंने कहा कि आपसे फ़ायदा हम लोग भी हासिल करें। जब कभी पहाड़ी इलाके पे जाते हैं, ब्रेक काम करना छोड़ देती है, शू गर्म हो जाते हैं, तो उस वक्त उसके ऊपर पानी डालना होता है? नहीं सॉरी, पानी नहीं डालना पड़ेगा, पानी नहीं डालते उस पर। फिर वो क्योंकि उस वक्त ब्रेक काम नहीं कर रही होती। काम नहीं कर, ठंडी जब पानी डालेंगे, इसके तवे होते हैं, तवे होते हैं जो गर्म हो जाते हैं, वो अनबैलेंस हो जाते हैं, फिर ब्रेक से पकड़ नहीं करती। ठीक हो गया। अच्छा मुझे प्लग्स का बताइएगा। प्लग्स अक्सर हम लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कि जी किसी इंस्ट्रूमेंट से उसे चेक किया जाता है, अक्सर हम देखते हैं कि वो आम किसी चीज़ से साफ़ कर देते हैं, इन दोनों में फ़र्क है? सर वो आम तो एक मशीन होती है हमारे पास, हम मशीन से साफ़ करते हैं, उनका जब प्रेशर चेक करना करता फिर हम उसे इलेक्ट्रॉनिक से चेक करते हैं इसका। और जो अक्सर हम देखते हैं कि गाड़ियों को कंप्यूटर लगा के चेक किया होता है, स्कैनर लगाते हैं, और अक्सर हम ज़्यादातर मोस्टली ये देखते हैं कि मैकेनिक खुद ही ठीक कर देता है, ठीक है, इन दोनों में फ़र्क है? स्कैनर लगाने में जब चेक लाइट आ जाती है तो स्कैनर लाना लाजमी बन जाता है। कोड आ जाता है ना गाड़ी में, जिस तरह कोड आएगा फिर स्कैनर बताएगा कौन सा कोड, प्लग काम नहीं कर रहा, कोयल काम नहीं कर रही, क्या मसला, क्या क्या इशू आ रहा है, तो कोड खत्म हो जाता है। बहुत शुक्रिया आपका। जाते जाते मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा कि जो 1000 सीसी तक गाड़ी है उसके ऊपर तकरीबन मेंटेनेंस के ऊपर कितना खर्चा आता है और जो 1600-1800 तक उसका कितना आता है? जो 1000 सीसी गाड़ी में जारी का तेल फिल्टर है, उसका इंजन ट्यूनिंग है, मतलब 8 से 9 हज़ार रुपये उस पर खर्चा आ जाता है। जब जारी का 1300 सीसी है, उसका काम भी बड़ा होता है, हर चीज़ बड़ी है। जिस तरह 800 सीसी डिस्कें लगा लो 3000 रुपये की,
इसकी जेनवन अभी इसके मेरी 16,000 रुपये की, फ़र्क तो आ जाता है ना हर चीज़ पे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा, इस गर्मी के अंदर कोई स्पेशल हमारे देखने वालों को कोई एहतियात देंगे, क्योंकि अक्सर हमारे पास ऐसे भी केसेस आ जाते हैं कि एक गाड़ी के अंदर लोगों ने लाइटर रखा होता है, गर्मी से लाइटर फट जाता है, गाड़ी को आग लग जाती है। तो आप इस गर्मी के अंदर लोगों को क्या मशवरा देंगे कि वो कब कब और अपनी कैसे गाड़ियों की एहतियात कर सकें? ज़ाहिर बात है लाइटर रखना तो बुरी बात है, मतलब सिर्फ गर्मी है, गाड़ी हीट है। एक मिसाल, आप गाड़ी रोड पे खड़ा करते हैं, सारा दिन गाड़ी खड़ी, आप गाड़ी लॉक खोलते हैं, गाड़ी में सेक बनता है, हर चीज़ बनती है। अक्सर तो शीशे टूट जाते हैं गाड़ियों के, शीशे टूट जाते हैं। जब लाइटर फटता है तो हर चीज़ में मसला बनता है। लें जी, बहुत शुक्रिया मुनीर साहब आपका, आपने वक्त दिया। ये थे मुनीर साहब, और मुनीर साहब ने बड़ी ही मैं समझता हूँ गहराई के साथ तमाम तरह हमारे सवालात का जवाब दिया। और इनका ये कहना है कि इस गर्मी के अंदर गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हीटअप होती हैं, इसलिए आपने अपने रेडिएटर का ख्याल रखना, अपना रेडिएटर साफ़ करवाना। अक्सर लोग रेडिएटर के अंदर पानी डाल देते हैं, तो पानी नहीं डालना चाहिए, कूलेंट डालना चाहिए। और 4-5 हज़ार जब आपकी किलोमीटर गाड़ी चल जाए तो आप लाजमी आएँ और आके अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस करवाएं। बेशक कहीं से भी करवाएं, मगर लाजमी करवाएं, क्योंकि जब आप अपनी गाड़ी की मेंटेनेंस नहीं करते तो वो उतनी ज़्यादा गाड़ी एवरेज भी नहीं देती, फ्यूल एवरेज भी उसकी ख़राब होती है। इसलिए आपने प्रॉपर अपनी गाड़ी को मेंटेन रखना होता है। तो लें जी, ये था मेरा एक इन्फॉर्मेशन वाला प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अगले प्रोग्राम में, तब तक अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।